एक्टिंग की तरफ कैसे आई? एक्टिंग की तरफ ऐसे आई कि एक टैलेंट एजेंसी थी, टैलेंट आए, क्यू टैलेंट के नाम से। पहले टैलेंट आए थी, फिर वो क्यू टैलेंट हो गई थी। बेसिकली लराची वाले जो हैं, कैसर अली, उनकी ओके, वो टैलेंट कंपनी एजेंसी थी। थी, जिससे बिलाल अब्बास आया है, ओके, जिससे सिराज कर आई हैं, ओके, जिससे एक लड़का था इनायत खान, अब वो ओके। ज़्यादा काम नहीं कर रहा। हुँ, तो हम लोग सब हम हम वो 4-5 लोग हैं जो 3-4 हज़ार लोगों में से निकले हैं। तो क्या सिलेक्शन हुई थी कोई? सॉरी, हाँ, मुझे वो नहीं मालूम। ओके, बेसिकली उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस लिए थे, ओके। बहुत सारे ऑडिशंस, मतलब दिन-रात, वो जैसे फ़िल्मों में नहीं दिखाते कि हाँ, नेक्स्ट अच्छा हाँ, आ गए, अच्छा नाम हाँ, बताएँ, एज हाँ। बताएँ, अच्छा ठीक है सामने खड़े हो जाएँ, हाँ हुँ। कैमरे में, अच्छा ये मोनोलॉग है, ये बोल के उन्होंने इतने ऑडिशंस लिए थे और वो खुद भी थक चुके थे। तो आपने उधर ऑडिशन दिया? मैंने उधर आपने क्या ऑडिशन किया दिया, ऑडिशन देने में? बिलाल अब्बास ने ऑडिशन दिया। कुछ नहीं, देयर वाज़ अ मोनोलॉग हाँ। उर्दू में। तो बिलाल को आप वहाँ जानती थी या बाद में नहीं, आपकी नहीं, नहीं, मुलाकात नहीं, हुई? बिलाल को तो कोई नहीं जानता था। आई जस्ट मीन दैट कि आप दोनों वहाँ साथ गए थे, दोस्त थे पहले से या क्योंकि कुछ? नहीं, 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 हम अनवर भट्ट साथ, सर, हाँ। वो बस वो मैं कोई किसी को नहीं जानता था। बस वो अच्छा। ये था कि सब एक उन्होंने छाँटी करके, जिसे हुँ। कहते हैं, जो उन्होंने सेलेक्ट हुए। सब लोग निकाले हाँ। थे। और फिर उसके बाद हमारा एक सिलसिला शुरू हो गया वर्कशॉप्स का, जो वर्कशॉप्स लेते थे तो साथ। वर्कशॉप में आप सब साथ थे? हम दैट्स हाउ यू वर्कशॉप्स नो में साथ हैं, हाँ, ईच यस, अदर। हाँ। दैट्स व्हाई वी सॉरी, आई नो। वाज़ ट्राइंग टू हाँ, नहीं, फिगर आउट कि ये नहीं, दोनों नहीं, एक-दूसरे को मोहम्मा हल्का की खोज करी थी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, इससे कि आगे क्या हुआ कि वो हाँ। फिर एक सिलसिला स्टार्ट हुआ वर्कशॉप्स का, ओके। जो वर्कशॉप साकिब समीर लेते थे। ओह माय गुडनेस, ये तो कनेक्ट होता जा रहा है। अच्छा। इसीलिए मैं आज तक साकिब को कहती हूँ कि ये मेरे टीचर हैं। ओके। साकिब समीर हुँ। क्लासेस लेते थे और वॉव! मैं उस वक़्त से साकिब समीर को जानती हूँ। ठीक है। और तब से मैं कहती हूँ कि यार, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, येस, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, डेफिनिटली अमेजिंग और एक्टर। इतना पॉज़िटिव इंसान मैंने फ़ील्ड में आज तक नहीं देखा। हुँ, और हुँ। उनके साथ काम करके आप इतने कंफर्टेबल होते हो। मेरी कैसे ये खुशनसीबी नहीं रही कि मैं ज़्यादा उनके साथ काम कर सकूँ, लेकिन उन्होंने मेरी हमेशा बहुत हेल्प की है, ओके। हमेशा। So you guys were actually auditioned and trained by that company, साकिब समीर by एंड Saqib इनायत Samir खान, and then हाँ। okay. और और मैंने फिर? और बिलाल ने पहला प्रोजेक्ट किया था, साया Okay. दीवार भी नहीं, ऑन हम टीवी। So that's how your journey started. यस। तो मतलब उस कंपनी ने ही आप लोगों को, उस टैलेंट एजेंसी ने ही आपको साया दीवार दिलवाया था साया या? दीवार दिलवाया था और ओके। बिलाल को आगे प्रोजेक्ट्स मिले। वो मतलब जो भी हम काम करते थे इनिशियली, वो टैलेंट आई के थ्रू करते थे। कहते थे। और So they क्योंकि were वो kind of एक, your PR company, यस, agents मैनेज पीआर कर रहे थे आप एजेंसी लोगों हमें को। मैनेज कर रहे थे। ओके। और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है, बहुत अच्छा भी है। और ये हमारी खुशनसीबी थी कि हमें एक ऐसी टैलेंट एजेंसी मिली कि हम उसमें गए और हमने उसमें मेहनत की, उन्होंने हमें पिच किया और हम आज कुछ थोड़ा बहुत नाम, बिलाल अब्बास तो माशाल्लाह स्टार हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम जो हमने बनाया, वो ये हमारी खुशनसीबी थी। आजकल तो लोग पूछते हैं कि कहाँ ऑडिशंस देने, कैसे True, करना है, yeah, कैसे आगे जाना है, yeah. लेकिन आपको रास्ता नहीं मिलता। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो इससे आपका जर्नी स्टार्ट हो गया। साया दीवार पहला ड्रामा था पहला आपका, ड्रामा। और फिर आप उसके बाद करती रही उसके ड्रामे। बाद कुछ ना कुछ करती रही। मैंने बिग बैंग के साथ किया, शहज़ादा सलीम, मैंने फिर बोली बानो, और मतलब इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि माशाल्लाह मुझे भी याद नहीं है कि मैंने इतना काम किया है। माशाल्लाह। हम ब्यूटी की बात करें, आपको लगता है आज भी लड़कियों को जब देखा जाता है, जब मिलते हैं या किसी चीज़ के लिए उन्हें कंसिडर करते हैं, तो क्या सबसे पहले ब्यूटी देखते हैं, या फिर अब पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस औरतों की भी अब आगे आने लगी है, उसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, या अभी भी ब्यूटी जो है वो क्राइटेरिया नंबर 1 है, चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे वो काम हो, एनीथिंग, और पर्सनल इंटरेक्शन? देखिए, ब्यूटी तो पहले भी नंबर 1 था और आज भी नंबर 1 है। ओके। क्योंकि जब आप पहले किसी को देखते हैं ना, सबसे तो पहले चेहरे वो पे। सबसे पहला आप, अगर वो कुछ नहीं भी कह रहा, देखिए आपकी इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी तब पता चलेगी जब आप किसी से बात करेंगे। लेकिन पहली जब आप एक रूम में एंटर होते हैं और आप देखते हैं, तो ओके, आप यू आर लुकिंग प्रेजेंटेबल, आपके बाल बने हुए हैं, यू आर वेयरिंग सच नाइस क्लोथ्स, और आप अपने आप को अच्छा कैरी किया हुआ है, मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो एक आता है दिमाग में। बाकी ये है कि हाँ, अब ऐसा है कि आपका इंटेलिजेंस और आपका जो पर्सनालिटी है, वो सब कुछ बहुत काउंट करता है, वो मैटर करता है, लेकिन ये नंबर 2 पे ही रहेगा। सैडली। सैडली ये हमेशा नंबर 2 पे रहेगा। हमारी इंडस्ट्री वैसी नहीं है कि, मतलब अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, तो उनकी इंडस्ट्री ऐसी है
कि एक्ट्रेसेस आर नॉट ब्यूटिफुल बट दे आर वेरी गुड परफॉर्मर, मतलब उनकी परफॉर्मेंस से वो पहचाने जाते हैं, और वो नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हैं और वो वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे एक्टर्स अच्छे नहीं, मतलब आर एक्टर्स आर अमेजिंग। इसमें सबा कमर ने तो कमाल ही कर दिया है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे एक्टर्स को खूबसूरत होना भी ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। एंड यू थिंक ये मर्द और दोनों के लिए है? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। दोनों के लिए है। Yes. आज देख लें आप, इस दौर में हमारे पास कितने ऐसे एक्टर्स हैं मेल में जिन्हें एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं आती, बट दे लुक अमेजिंग ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन, और वो चल रहे हैं। और उस बात को हटा के मैं तो सोचूं ये देख लें कि कितने वो हैं जिनका कलर इतना फेयर शायद नहीं हो। एक्चुअली वी डोंट इवन हैव, आई कांट रिमेंबर अ सिंगल मेल एक्टर। फीमेल में तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, फीमेल में तो आपको बहुत बट वी डोंट हैव अ सिंगल मेल एक्टर जिसका कलर थोड़ा कम गोरा हो। कम गोरा। वाओ, मतलब हमारी इंडस्ट्री में मर्दों के साथ ज्यादती हो रही है। बस ऐसा मैंने और आपने तो एक बड़ी बात डिस्कवर कर लिया। अब ये ऐसा ही, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। कोई इसको ये दिल पे ना लगाए कि ऐसा क्यों है और इस पे एक लड़ाई छिड़ गई, नहीं, ये ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। इसको आप एक्सेप्ट कर लें। नहीं भाई, किसी को चांस दे, एक्सेप्ट क्यों कर ले? नहीं, देखिए, किसी को चांस दे। अब वो जो फिर deserve करता हो। अब वो फिर एक एक्सपेरिमेंट है ना, फिर वो एक एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट है ना। अब कोई ऐसा लड़का आ जाए कि जी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम ना हो और बहुत कमाल एक्टिंग कर दे, तो ये तो एक्सपेरिमेंट वो है। तो एक लाइन है। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि हाँ, वो तो बहुत से नाम हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन गेट somebody who is handsome हाँ। but not fair. I think we have people, they are handsome But but top not 5 में नहीं है। not, हाँ, top 5 टॉप 5 में, टॉप 10 में भी नहीं है। हाँ, टॉप 10 में लेकर आए ना, हाँ, लेकिन टॉप 10 में फीमेल्स में आपको मिल जाएगा ये। हाँ, females में आपको You मिल know? जाएगी, क्योंकि फिर उनकी ब्यूटी की अदर स्टैंडर्ड्स है ना। या क्योंकि शायद वो- हम औरतों ने लड़ के अपने लिए जगह बना ली है। Okay. मर्द हजरात चुप करके बैठे हैं। नहीं, I just मर्द want a हजरात lighter चुप note to करके- the whole thing. मोअम्मा आया कैसे आपके पास? मोहम्मा आया कैसे मेरे पास, ये भी एक अच्छा सवाल है। बेसिकली हम टीवी में अब तो हुआ करती थी, इरम बिनते शाहिद, शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि नम्रा हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। मैंने कहा अच्छा, वही जो अक्सर होता है, पहला सवाल कि व्हाट्स द कैरेक्टर एंड हु इज डायरेक्टिंग इट। तो उन्होंने बोला देखो कैरेक्टर तो है, मेड उन्होंने नाम यूज़ नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो उसकी एक अटेंडेंट है और उसका, मैं कहा है क्या मतलब, मैं उनसे सुनना चाह रही थी कि वो क्या बोलती। अरे देखो तो तुम करो तो, वो मेरी बात तो सुनो, तुम 5 एपिसोड पढ़ लो। मैं कहा मैंने 10 साल इसलिए लगा, सीरियसली यही बात हुई थी। मैं कहा मैंने 10 साल इसलिए लगाए कि अब मैं मासी बनूंगी, आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगी। उन्होंने कहा नम्रा बहुत डिफरेंट स्टोरी है, सास बहू की कहानी नहीं है, और जितने जहाँ आरा के सीन्स हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा तुम्हारे सीन्स हैं, और जहाँ आरा इज प्लेइंग सबा कमर। आई वॉज सोल्ड। You were like, मैंने ये सब पहले क्यों बोला? नो नाउ। आई वॉज सोल्ड। मैं कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा पढ़ तो लो, मैं कहा हाँ मैं पढ़ लिया, मैं करूँगी। सीरियसली ये एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मोअम्मा की स्क्रिप्ट ज़्यादा दी नहीं जा रही थी किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ड्रामे में सस्पेंस है, तो वो चाह नहीं रहती कि ज़्यादा एक्टर्स को। तो जब मैंने वो 5 एपिसोड पढ़े और मैंने कहा इतना, आप देखिए ना 5 एपिसोड, आसिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा नो डाउट मेड है, लेकिन दिस कैरेक्टर इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग विद सच एन अमेजिंग एक्टर, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू इट। वो मैंने किया, और फिर उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए, डेट्स का इशू आ गया, वो प्रोजेक्ट थोड़ा रुक रहा था, फिर क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शूट हो रहा है तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। आई वाज शूटिंग फॉर मोहरा, तो वो बहुत मसला था, उसका पैच वर्क ख़त्म करना था। और इरम वाज लाइक मैं सबा को कैसे कैंसिल करूँगी, तुम करो कुछ करो, मैं कह, तो वो बहुत क्लैशेस आए और प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन अब हो गया, इट्स गोइंग रियली वेल नाउ, इट्स गोइंग रियली वेल, अब अच्छा था।